अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया इमरान और आप मेरे साथ है कुकिंग विद फौजिया इमरान में। तो आज आप फौजिया इमरान के किचन से सीखेंगे बकरी की ओजरी। तो उसके एक बकरे की ओजरी, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटों से नमक और आटा लगा के इसको रखा हुआ था। आप देख सकते हैं और आप देख के इसका पानी वगैरह निकला हुआ है। इसको तकरीबन 2 घंटा हो गया, मैंने नमक और इसके अंदर लगा के आटा रखा हुआ है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे, अच्छे तरीके से मसलेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। पानी तो इसके अंदर से निकल गया हुआ है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मल मल के हमने धोना है, निकालना है। तो इसकी आप जब इसको बनाएंगे, मेहनत इसमें है पर इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसको जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको बनाना कितना आसान है। तो इसको हम मलेंगे अच्छे तरीके से। इसका मिक्सचर, इसके अंदर से ओजरी के अंदर से जो पानी वानी गंद है, इसकी स्मेल है, उसको निकालेंगे हम मल मल के। अब ये आटे को मैंने मल दिया है, अब इसमें पानी डालूंगी और इसी तरह बार बार मैं ये अमल दोहराऊंगी जब तक कि इसके अंदर से आटा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए मैंने अब पानी निकाल दिया इसके अंदर। अब दोबारा से इसको मलूंगी। इसको मैंने, अब आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि आटा फिर से इसमें से निकल रहा है और जितनी देर तक ये आटा नहीं निकलेगा आपने इसको धोना नहीं छोड़ना। आप एक बार बनाएंगे ना तो आपके घर वाले आपको फरमाइश कर करके रोज़ ही तंग करेंगे कि भाई हमें हर वीक में एक बार ओजरी खानी है। तो ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कि इसके अंदर से ये जो पानी है ये और निकल आया है। अब इसको दोबारा से मैं पानी में डाल दूंगी। तो जनाब ये देखें अभी भी इसके अंदर से पानी में आटा है। ये देखें जितना मैं मलते जा रही हूँ उतना ही वो बाहर निकले जा रहा है और इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकलेगा, साथ में इसकी स्मेल भी खत्म होगी। तो जो आटा है मैंने एक बोल भर के आटे का इसमें शामिल किया था, साथ में मैंने एक मुट्ठी भर के नमक की शामिल की थी और इसको अच्छे तरीके से लगा के छोड़ दिया था। और ये 2 घंटों के लिए छोड़ा मैंने। आप सिर्फ इसको सर्दियों में ही 2 घंटा छोड़ सकते हैं, गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इतनी देर तक हम गर्मियों में नहीं रख सकते। मैं हर मरहला आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका मेथड आ जाए, ये कैसे बनानी है। तो ये देखें अब फिर दोबारा से मैं इसको पानी में से निकालूंगी। आप देख सकते हैं इसका पानी, ये पानी निकला है। तीसरी बार इसको पानी से निकाला है और अब फिर दोबारा से मैं इसको मल रही हूँ। इतनी ज़्यादा आप मेहनत इसके मलने पे लगाएंगे, यकीन करें आपका मेहनत का वसूल तब होगा जब आपके घर वाले तारीफ करेंगे। ये देखो पानी का मैलापन थोड़ा सा कम हो गया। अब इसको फिर से दोबारा से मैं पानी में से निकालूंगी। आप देख सकते हैं इसकी सफाई, ये देखें एक एक टुकड़ा इसका साफ हो चुका है। ये देखें ये। तो जनाब अभी ये मैंने पानी से निकाल लिया है। अब ये देखें इसमें से अब जो इसकी स्मेल है वो तकरीबन खत्म। अब ये लास्ट टाइम है, हम इसको पानी से निकाल लेंगे धो के। हमारी ओजरी धुल चुकी है। जो मेन मरहला इसका है ना वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जनाब इसको मलने के बाद आपको अपने हाथों की सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी। नहीं जनाब अब इसको दोबारा से धोते हैं। जनाब अब देखें ओजरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। एक एक इसका पीस जो है ना बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इसको मैं पानी इसके अंदर डाल दिया है, इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। जी तो आप देख सकते हैं ओजरी का पानी भी निकल गया है। इसको अब हम इसकी तैयारी पकाने की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए, यहाँ मेरे पास है मेथी का 2 टेबलस्पून है, सूखी मेथी है मेरे पास। यहाँ ये 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। यहाँ मेरे पास हल्दी के
तकरीबन फुल भर के मैंने टीस्पून लिया है। और लाल मिर्चें मेरे पास हैं जनाब यहाँ 1.5 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास नमक है और नमक आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर साथ मेरे पास है 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, साथ में मेरे पास 3-4 लौंग है। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दही का 1 प्याली, और ये 2 लहसुन मैंने 2 पूरे लहसुन लिए हैं, प्याज है और टमाटर है, साथ में अदरक है। चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी के 2 गिलास लिए हैं। इसके अंदर हम ओजरी को शामिल कर देंगे। इसकी तैयारी बहुत ही आसान है, लजीज तैयार होगी। तो इसके अंदर हम बाकी मसाला जात शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। अब इसी तरह इसको इसमें शामिल कर देंगे। नमक जाएगा और गरम मसाला, लाल मिर्चें और हल्दी इसको शामिल करेंगे। 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। ये देखें मैंने 15 मिनट का प्रेशर लगाया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि ओजरी हमारी गल चुकी है। अब इसका पानी हम खुश्क करेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। टाइम पे मैं इसके अंदर ये जो मैंने अदरक काट के रखा है वो शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर भर के 2 कप जाएंगे। हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि मसाले का घी ऊपर आ जाए। यहाँ पे ओजरी को मैंने भून लिया है, देखिए घी ऊपर आ चुका है इसका। और अब इस वक्त मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी और दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर दोबारा से जब तक घी ऊपर ना आ जाए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है हमने। ये मैंने भूनते भूनते इतना हो गया कि हाफ डन हो गई है। और इसके अंदर अब इस वक्त मैं सूखी मेथी शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं सूखी मेथी को मैं हाथ पे लूंगी और इसको ऐसे मसल के इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से भूनेंगे कि बिल्कुल इसका जो अंदर नमी है दही की वो खत्म हो जाए। यहाँ देखिए घी तकरीबन सारा ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी मैं, साथ में ये धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और जायका भी इतना ही खूबसूरत, इतना ही लजीज होगा इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे लगा दूंगी ताकि इसके अंदर गरम मसाला रच बस जाए। चलें चेक कर लेते हैं। अब मेथी की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और यहाँ पे हरी मिर्चों की भी, साथ में गरम मसाले की मिली जुली खुशबू है और इतनी मज़ेदार खुशबू लग रही है। आप देख सकते हैं। डिश आउट करते हैं। यहाँ ओजरी रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। जरूर देना और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।